खुशकिस्मत है कि अभी T20 के कप्तान बने और पहली ही सीरीज़ बांग्लादेश से जीत ली। ऐसा क्या किया? पाकिस्तानी कैप्टनसी करना मेरे ख्याल से बड़े एहसास की बात है। और दूसरा ये है कि कोशिश यही की है कि जो दुनिया क्रिकेट खेल रही है मॉडर्न डे की, उनको वही खेलने की कोशिश की जाए। और मेरे ख्याल से उसमें जो है ना काफ़ी सक्सेस मिली है। क्या किया है नया? मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेली है। कोशिश ये की है कि बॉलर्स को अंडर प्रेशर किया जाए और जब बॉलिंग कर रहे हैं तो दूसरी टीम के बैट्समैन को अंडर प्रेशर लाया जाए, आउट करने की कोशिश की जाए। अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की है। 2-3 कप्तान फेल हो चुके, हम हर दफ़ा हार जाते थे, इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ हुई, आपका उनसे क्या फ़र्क है जो आपसे पहले कप्तान? मैं मतलब कोशिश मैंने यही किया है कि हम प्रेशर में क्रिकेट ना खेलें, हम मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करें, उसमें रिजल्ट का ना सोचें कि रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा। कोशिश यही किया है कि जो भी अपने अंदर एबिलिटी है एक्सप्रेस करें उसको ग्राउंड में। उसमें आप फेल भी होते हैं तो हम प्लेयर्स को मैंने कोशिश किया कि उनको बैक करूँगा। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की तो PSL वगैरह में जो परफॉर्मेंस करके आ रहे थे वो रिफ्लेक्ट की इंटरनेशनल में। लेकिन ना आप तो अभी बड़े जूनियर हैं, सिर्फ 14 T20 खेले हैं आपने। कहाँ बाबर आजम, कहाँ बड़े पुराने नाम जिनका वर्ल्ड रैंकिंग में नाम है, तो कैसे कप्तान बन गए आप? कोई हरबा आजमाया, कोई ख़ास दुआ की, या कोई अंदर ही अंदर कोई साजिश की? नहीं सर, साजिश तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कोशिश, मैं अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। मेरे T20 के बेशक 14 मैच हैं, लेकिन मैंने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में काफ़ी मतलब पिछले 3 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। और जो मेरा मतलब खेलने का तरीका है वो भी शायद इस तरह का ही है कि मैं गेम में इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरे ख्याल शायद PCB ने वो देखा है कि गेम में इन्वॉल्व रहता है, तो शायद कैप्टनसी का भी इनमें वो है, तो वही को देखकर मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे कैप्टन बनाया। गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते खेलते सलमान अली आगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कैसे आ गया? क्या हरबा आजमाया? सर जैसे सब शुरू करते हैं, मतलब बचपन से ही मैंने भी शुरू की। टेप बॉल से गलियों में, ग्राउंड्स में। अपने में रहते थे हम रेलवे स्टेशन के पास, तो वहाँ पर गलियों से सड़कों पे शुरू किया खेलना सबकी तरह। और फिर मेरा एक दोस्त था, वो मेरा जो क्लब है अपोलो क्लब, अभी वही है, कारसन ग्राउंड में रेलवे की ग्राउंड है, वहाँ पर मुझे लेकर गया। उसके बाद वहाँ से सफ़र फिर शुरू हुआ हार्ड बॉल का। वहाँ से खेलते खेलते फिर अंडर 16 खेले, अंडर 19, फर्स्ट क्लास, ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास, 10 साल फर्स्ट क्लास खेला। उसके बाद इंटरनेशनल टीम में आया 2022 में। जो पहला मुआवजा क्रिकेट का था वो कितना मिला और आज कितना मिल रहा है? पहला मुझे अच्छी तरह याद तो नहीं है, लेकिन ऐसे 2-3 हज़ार ही होगा। मुझे याद है कि ऐसे 2-3 हज़ार रुपये होंगे जो पहले मतलब मैचेस के मिलते थे, तो वही मिला था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कितने लाख? सर काफ़ी लाख मिल जाते हैं अभी तो। 20, 25, 50? मतलब एक फिगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितने मैचेस खेलते रहते हैं उस हिसाब से पैसे मिलते रहते हैं, तो वो एक मतलब फिगर मैं कहते हैं ना जी, अचानक जैसे ख़जाना मिल जाता है अलादीन का चिराग। क्रिकेट तो वैसे ही है ना? हाँ, मतलब क्रिकेट की लाइफ तो ऐसे ही है कि अगर ना आप इंटरनेशनल खेलो तो सारी उम्र स्ट्रगल ही है, और अगर आप खेल जो तो 2-3 साल में आप मेरे ख्याल से इतने पैसे बना लेते हो कि आप मतलब अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हो बाद में। कौन सा ऐसा उस्ताद था जिसने आपको इतनी तवज्जो दी कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आ गए? कोई ऐसा नाम है या आपने खुद ही सब कुछ? नहीं, मैं हमारे क्लब के जो कोच है मलिक सरवर महमूद, मैं हमेशा से ये हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि अगर वो ना होता तो शायद मैं क्रिकेटर मतलब यहाँ तक ना पहुँच पाता। मैं अभी तक यहाँ पर जो मेरी सक्सेस है वो मेरे ख्याल से उनका क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा जाता है। क्या किया उन्होंने? मतलब कि मुझे मैचेस में पूरा मौका दिया, और कभी अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं भी करता था तो मुझे वो उसको बताते रहते थे, गाइड करते रहते थे कि ये चीज़ें सारी लाइफ में आती रहती हैं। फिर उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मतलब ऐसी कोई वेल फैमिली से था भी नहीं, तो मतलब क्रिकेट इक्विपमेंट भी लेके देना हो तो वो भी मुझे दे देते थे वो। और मुझे याद है वो 10 रुपये इनाम देते थे कोई भी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करता था, तो मेरी कोशिश रहती थी कि अच्छी परफॉर्मेंस करूँ, वो 10 रुपये मिले। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वालिद साहब क्या करते थे? आप किस स्कूल में पढ़ते थे? लोगों को दिलचस्पी है ना, आप जैसे जितने बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि आप जैसी तरक्की करें। वालिद साहब गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, वो एक कॉलेज में मतलब वहाँ पे मुलाजिम थे गवर्नमेंट के। और मैं अपनी इनिशियल स्टार्ट 2-3 स्कूल में गया हूँ। मैंने पहले वतन इस्लामिया स्कूल से स्टार्ट किया, फिर सेंट्रल मॉडल में वो स्कूल क्रिकेट खेलते थे तो उनके साथ वहाँ पे अपना 9th वहाँ से शुरू की। फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह में फिर भट्ट साहब, अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि दूसरे मेरे जो मलिक सरवर साहब के बाद कोई दूसरा मुझे बंदा था जो मिला कि मुझे जिन्होंने मेरी क्रिकेट को आगे जाने में हेल्प की, वो अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब हैं। काफ़ी बड़ा नाम है लाहौर के, उनके पास गया, यूनिवर्सिटी में उनके पास खेला, तो ये इस तरह ही मतलब सफ़र चला मेरा। किस दिन लगा
कि आप क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, T20 में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप नाम कमा लेंगे? सर मतलब कॉन्फिडेंस तो मुझे अपने आप में था कि मैं मतलब इतना मेरे में पोटेंशियल है कि मैं बड़े लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उसी कोशिश से हमेशा खेलता रहा हूँ, मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ एक ऐसी है जो मेरे में काफ़ी अच्छी थी कि कॉन्फिडेंस मुझे था अपनी एबिलिटी पे कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर वहाँ पर नाम बना सकता हूँ। तो ये एक मैं सोचता हूँ कि अगर आपके अंदर एक ये चीज़ हो ना, स्किल वगैरह तो आप सीखते रहते हैं सारी उम्र, लेकिन अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस होना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर वो आपके पास हो तो आप जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। आम तासुर है कि हमारे क्रिकेटर तो बहुत अच्छे हैं मगर इन्हें सियासत खा जाती है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं सर, मतलब ऐसा सियासत का तो कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं कि किसी घर में भी हो तो आपके डिफरेंसेस तो रहते हैं, तो वो सम टाइम हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं साथ, तो सम टाइम वो एक दूसरे से डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्सनल चीज़ होती है, लेकिन वो क्रिकेट के दौरान ही हीट ऑफ द मोमेंट स्टफ होगा, या मतलब आप जब हम पूरे साल में 12 महीने में 10-11 महीने एक दूसरे के साथ रहते हैं, फैमिलीज़ के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो डिफरेंसेस ही आते हैं। मतलब ऐसी कोई नहीं है कि सियासत होती है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बाबर आजम और आप इकट्ठे पले बड़े हैं, एक स्कूल से आप खेलते थे, दूसरे से वो खेलता था। अब क्या हुआ कि आप कप्तान बने तो बाबर आजम आउट हो गया, आपने उसको इंस्टाग्राम पे अनफॉलो भी कर दिया। कुछ सच है इसमें या सब क्या सराइयाँ हैं? सर वो मैं उनके साथ, मुझे 2008 से या 9 से मेरी दोस्ती है उनके साथ, तो काफ़ी पुरानी दोस्ती है। मतलब अभी 17-18 साल हो गए हैं दोस्ती को। और ये सर बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लोगों का अनफॉलो कर दिया या फॉलो कर दिया, ये लोगों के नैरेटिव हैं। लोगों को मतलब ये चीज़ें बनाकर मेरे ख्याल से उनके सोशल मीडिया चलते हैं तो वो चीज़ें करते रहते हैं। और मैं उससे अभी मैं से लास्ट T20 वाले दिन उससे मेरी बात हुई है 2 दिन पहले, तो हम वो ये सारी चीज़ें करके ना एक दूसरे को मीम शेयर करते रहते हैं और इस बात पे हंसते ही रहते हैं कि लोग मतलब कुछ भी बनाकर बेचते रहते हैं। लेकिन आप T20 के कप्तान बने, बाबर आजम बाहर हो गया, कैसे वापस लाएंगे? सर वो मेरे से पहले ही बाहर हो गए थे, मतलब मेरे कैप्टन बनने से पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन वो मतलब उनमें वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं सर, मतलब उनको पता है कि कैसे टीम में वापस आना, और मुझे पूरी मतलब उम्मीद है कि वो टीम में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल के मतलब मेगा स्टार हैं और वो आगे पाकिस्तान को काफ़ी सर्व करेंगे। पहले भी काफ़ी कर चुके हैं, अभी आगे भी काफ़ी करेंगे।